4 के अनुपात में हैं, यदि उनका लासा 240 है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। तो आइए महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे आपके लिए। देखेंगे साथियों, सबसे पहले हमने माना संख्याएं जो हैं वो 3x तथा 4x हैं और उनका जो अनुपात है वो 3:4 है। अनुपात को हम 3/4 में भी राइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो 3/4 या 3:4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे साथियों हमने माना है कि जो संख्या हमारी 3x यदि हमें दिया गया है और इनका लासा दिया गया था, यहाँ पे लासा जो है वो 240 है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 240 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो संख्या हमारी 12x बराबर 240 निकला, x बराबर 20 निकल के आया है। तो छोटी संख्या जो हमारी है वो 3x है, तो यहाँ पे 3 में गुणा 20 का किया तो 60 इसका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया है। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करेंगे कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। लिखा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है वो लिखते हैं। सबसे पहले इसमें साथियों दिया है कि चाल दी है, ट्रेन की चाल दी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रेन की चाल को। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की चाल बराबर कितनी दी है ट्रेन की चाल साथियों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा इतना दिया है साथियों। इसके बाद हम देखेंगे दिया है 75 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई भी दी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्रेन की लंबाई। ठीक है साथियों, ट्रेन की लंबाई बराबर दी है 75 मीटर, तो यहाँ पे मीटर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दिया है कि एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। टी बराबर क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे समय बराबर टी बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो आइए साथियों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हमारा आंसर दिया है वो सेकेंड में दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर में है इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो यहाँ पे आइए इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 90 में गुणे 1000/3600 कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10 और ये कटेगा 2 पंचे 10 और 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, अब इसे काट देंगे 2 से तो आ जाएगा यहाँ पे 25। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे बचा 10, तो 2 पंचे 10 और यहाँ पे आएगा 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों बराबर 90 गुणे 5/18। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। अब इसे अगर हम काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, तो आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा निकल के आया इसका चाल। अब साथियों चाल निकल के आ गई और यहाँ पे लंबाई दी हुई है, तो हम क्या करेंगे साथियों इसकी समय निकाल देंगे। तो समय बराबर सूत्र होता है यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय,
चाल बराबर दूरी बटे समय है, समय तो दूरी नीचे आ जाएगी, तो दूरी यहाँ पे कितनी है 25, दूरी है यहाँ पे 75 मीटर, कितनी है लंबाई कितनी है 75 मीटर, तो दूरी कितनी है 75 मीटर, और यहाँ पे चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल और दूरी निकला तो 25 थी यहाँ 75, तो समय कितना निकला 3 सेकेंड। आंसर कौन सा सही आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। तो साथियों देखेंगे आज का प्रश्न जो है वो बहुत ही शानदार रहा है, और जो बचे हुए प्रश्नों को हम शानदार तरीके से, चाल जो दी है वो कितनी दी है, ध्वनि की चाल बराबर है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये तो दे दिया। इसके बाद दिया है बादल के गर्जना बिजली के चमकने के 10 सेकंड के बाद आती है, तो समय बराबर दिया है टी बराबर दिया है 10 सेकेंड। और इसके बाद बादल कितनी दूरी है, दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करा रहा है वो क्वेश्चन मार्क है। अब देखेंगे सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। अब चाल हमारी कितनी है 330 मीटर प्रति सेकेंड, समय कितना है 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 3300। लेकिन साथियों यहाँ पे जो चाल दी है वो हमारे किलोमीटर में दी है, तो अब हम इसे किलोमीटर में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, किलोमीटर में बदल लेंगे। ये है मीटर, दूरी है मीटर में, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कितना होता है 1000 का भाग कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो कितना आएगा 3.3 किलोमीटर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आइए चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे, और आशा करेंगे कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो साथियों इसमें दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है बराबर लासा बराबर कितना दिया है साथियों 48 दिया है, और यहाँ पे और दिया है मासा बराबर साथियों कितना दिया है 8 दिया है, 8 लिख लेंगे। इसके बाद इनमें से एक संख्या दी है, संख्या बराबर दी है, एक संख्या बराबर 24, और दूसरी संख्या बराबर कितनी है, दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क है साथियों। ये दूसरी संख्या तो हमें ज्ञात करनी है। अब सूत्र लिखेंगे साथियों कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका सूत्र होता है। अब लासा कितना है 48 गुणे 8 बराबर 24 गुणे दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों x बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणे 8 बटे 24, हम काट देंगे 24 एकम 24, 24 दूना 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
आइए साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या कहता है कि संख्या 437 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं। एक संख्या है 437, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हैं। तो आइए साथियों इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर कितनी है 437, और इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 7 है लास्ट में, तो ये 19 से कटेगा। 19 एकन 19 गुना 42, 19 का 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 बार जाएगा और 38 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे देखो 19 से कट जाएगा 437, तो 19 दूना 3 8 38, यहाँ पे यहाँ लेंगे दाई, यहाँ पे 13 13 में से 8 जाएंगे, 9 13 13 3 तो उधर है 2 5, और ये 7 57 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे 19 यहाँ 57 आएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और फिर हम 23 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके साथियों गुणनखंड कितने आए हैं, इसके जो गुणनखंड आए हैं तो वो 2 गुणनखंड आए हैं। कितने, 2। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ लेते हैं आज्ञा, मिलेंगे कल इसी समय एक नए लाइव सेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी इस बात साथी हमारे साथ जुड़े उन्हें बहुत बहुत आभार धन्यवाद। कल आइएगा आप लोग इसी समय, और आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ हाजिर लेके होऊंगा मैं सोहन लाल। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।